आज हम बात करेंगे उन सेंटेंसेस की जिसमें कि प्रपोजिशनल वर्ब यूज़ हुए हैं और इसको हमने एक्टिव को पैसिव कैसे बनाना है। तो सबसे पहले देखिए सेंटेंस, द हंटर एम्ड एट द बर्ड। अब यहाँ पर रूल्स वही फॉलो होंगे जो टेंस के बेस पे हमने पढ़े थे। द बर्ड से स्टार्ट करेंगे इस सेंटेंस की। द बर्ड वॉज एम्ड। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि एम्ड एट एक्टिव में दिया हुआ है तो एट को एम्ड के साथ ही रखना है। द बर्ड वॉज एम्ड एट बाय द हंटर। एट प्रपोजिशन उसके साथ ही रही है, उसको ये माना जा रहा है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द वर्ब, कि ये एक वर्ब का हिस्सा ही है, इसे अलग नहीं करेंगे। इन अदर वर्ड्स वी कैन से while changing prepositional verbs from active to passive, the preposition attached with the verb should not be dropped. उसे तोड़ना नहीं है because it is a part of the verb. So see the next sentence. Parents look after their children. Children are looked after by parents. अब यहाँ लुक्ड और आफ्टर को हम अलग नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसका हिस्सा है और उसके साथ उसका मीनिंग भी डिफरेंट बन रहा है। वैसे आप अगर लुक्ड का मीनिंग देखें तो उसका देखना होता है, लेकिन लुक्ड आफ्टर का मीनिंग ही डिफरेंट हो जाता है, देखभाल करनी। द पुलिस चार्ज्ड हिम विद मर्डर। ही वॉज चार्ज्ड विद, यहाँ चार्ज के साथ विद आया, चार्ज्ड विद मर्डर बाय द पुलिस। Who is waiting for me? अब who को चेंज कर देते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है अगर, तो स्टार्टिंग में by पहले आ जाएगा, by whom से स्टार्टिंग कर देते हैं ऐसे सेंटेंसेस की, by whom, और फिर उसी रूल को अप्लाई करना है। वेटिंग है तो being waited हो गया, और me है तो ऑब्जेक्ट को पहले ले आए, am, by whom am यहाँ हेल्पिंग वर्ब है जो I के साथ लगना है। I being waited for. He objected to my proposal. My proposal was objected to by him. Objected के साथ ही to यहाँ पर हमें लगाना ही है। अब ऐसे सेंटेंस की बात करें जहाँ पर by नहीं यूज हो रहा, और ऐसे सेंटेंसेस में हमें क्या लिखना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इन सेंटेंसेस में बाय प्रेपोजिशन को यूज़ ना करके हमें अपनी तरफ से प्रेपोजिशन ऐड करनी है, और ये हमें प्रैक्टिस से पता लगता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बार बार वो वर्ड्स जब हमारे सामने वो सेंटेंसेस आते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली माइंड में फीड हो जाता है कि ये सेंटेंस गलत है, ये सही है। ही नोज मी। अब यहाँ मी ऑब्जेक्ट है, इसको हम स्टार्टिंग में लेके आ जाएंगे। आई एम नोन। अब यहाँ बाय नहीं लगा हुआ, नोन बाय नहीं होता कभी भी, नोन टू होगा, नोन के साथ टू ही लगेगा, ये प्रपोजिशन उसके साथ लगेगी। आई एम नोन टू हिम। हिज वर्ड्स अलार्म्ड मी। अलार्म्ड एट, ये हमेशा इसके साथ लगने वाला प्रपोजिशन है। आई वॉज अलार्म्ड एट हिज वर्ड्स। This pot contains coffee. Coffee is contained. अब कहाँ पर है? By this pot नहीं होगा, उस pot के द्वारा नहीं, pot में है। Coffee is contained in this pot. कॉफ़ी की जगह जूस हो सकता है, पॉट की जगह जग हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है। अगर इस तरह के सेंटेंसेस जो कि एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, इसमें वो रूल्स को हम नहीं अप्लाई कर रहे हैं जो कि सिर्फ टेंस के सिंपल रूल थे, उन रूल्स के बेस्ड पे यहाँ पर चेंज हो रहा है थोड़ा। यू डिसप्लीज्ड हर। शी वॉज डिसप्लीज्ड विद यू। खुश होना किसी से या ना खुश होना, वहाँ विद लगाया। मैनी पीपल थ्रॉन्ग्ड द स्टेडियम। द स्टेडियम वॉज थ्रॉन्ग्ड विद आएगा यहाँ पर, विद मैनी पीपल। इसी तरह से कंटेन के साथ इन आना, अलार्म्ड के साथ एट आना, सरप्राइज एट भी हो सकता है। किसी पर्सन के बिहेवियर की अगर बात की जाए तो वहाँ विद भी आ सकता है। किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है
या फिर एक किसी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, किसी से सेटिस्फेक्शन की बात हो रही है, तो वहाँ पर ये प्रेपोजिशन सेंटेंस के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। अब ये सेंटेंस देखिए जिसमें कि आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस दिए गए हैं, और उन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का रूल क्या है, उसको दो तरह से चेंज कर सकते हैं। पहले तो लेट लगा के चेंज हो सकता है या फिर शुड लगा के। अगर लेट लगाएंगे तो लेट के साथ बी और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। और दूसरा जो मेथड है जिसमें हम सब्जेक्ट के साथ शुड बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, या फिर अगर कोई प्लीज, काइंडली ऐसे वर्ड पहले से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई ऑर्डर दिया जा रहा है तो वहाँ यू आर ऑर्डर टू यूज़ करेंगे। कोई एडवाइस दी जा रही है, यू आर एडवाइस टू, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सी द फर्स्ट सेंटेंस, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अगर लेट लगा के यूज़ करना है, लेट द ट्रैफिक रूल्स बी फॉलोड, और अगर शुड लगाना है तो द ट्रैफिक रूल्स शुड बी फॉलोड। लर्न योर लेसन्स, let your lessons be learnt, or your lessons should be learnt. Mind your business, let your business be minded. Go out at once, you are ordered to go out at once, order दिया है। Help me please, you are requested, please और kindly word जहाँ पर भी आप देखें वहाँ request word को use कर लेना है। You are requested to help me। इस तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये सेंटेंस जहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, आई गेव हर अ रोज। अब यहाँ पर आपने करना क्या है कि एक सिंपल सा मेथड मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको, कि जिसमें टू ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं ना, उसमें एक्टिव से पैसिव बनाना है, तो फिर उसमें एनी वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स में बी यूज्ड एज सब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, और कोशिश करिए कि सेकेंड ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट की तरह यूज़ कीजिए। जिस तरह आई गेव हर अ रोज, अब यहाँ जो हर है ना, इसको आप शी में ले आइए चेंज करके, और यहीं से स्टार्ट कर दीजिए सेंटेंस की, शी। और क्योंकि गेव है पास्ट इंडेफिनिट तो वॉज लग जाएगा, शी वॉज गिवन अ रोज बाय मी। इस तरह से अगर सेकेंड सेंटेंस देखिए, वी टॉट देम फ्रेंच, तो देम जो सेकेंड है यहां से स्टार्ट कर दो इसको, दे वर टॉट फ्रेंच बाय अस। या फिर दूसरे तरीके से जो लिखा हुआ है उसको भी हम यूज़ कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे टू ऐड करना पड़ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट सेंटेंस को यहाँ पर हम प्रेफर करेंगे। द जज अवॉर्डेड हिम पनिशमेंट, तो हिम से स्टार्ट कर दो, ही बना दो इसका, ही वॉज अवॉर्डेड पनिशमेंट बाय द जज। अब देखिए ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कि इन्फिनेटिव यूज़ हुआ है। इन्फिनेटिव के बारे में आपको पता है कि टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी होती है वर्ब की, लेकिन जब इसे चेंज करेंगे तो हम इसे क्या चेंज कर देंगे, टू के साथ बी लगा के, और फिर थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, क्योंकि पैसिव में थर्ड फॉर्म तो आनी ही है। सी द एग्जाम्पल्स, ही हैज़ टू विन इट, इट हैज़ टू बी वन बाय हिम, इट हैज़ टू बी, टू के साथ बी और फिर थर्ड फॉर्म। शी हैड टू टेल द ट्रूथ, the truth had to be told by her. You have to finish the work in time. The work has to be finished in time by you. You had to do it. It had to be done by you. They have to give him credit. He had to be given credit by them. और इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ पर मॉडल यूज़ हुआ है और उस मॉडल के साथ हमें क्या लगाना है, बी के साथ थर्ड फॉर्म। सी द सेंटेंसेस, ही कैन सॉल्व योर इशू, कैन यहाँ मॉडल यूज़ हुआ है,
योर इशू कैन बी, कैन के साथ बी लग के थर्ड फॉर्म आ गई, योर इशू कैन बी सॉल्व्ड बाय हिम। दे मे नॉट हेल्प द पुअर मैन, द पुअर मैन मे नॉट बी हेल्प्ड बाय देम, मे के साथ बी लगा, मे नॉट बी। अब ऐसे सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं जहां पर हमें सब्जेक्ट दिया हुआ ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, रवि हैज बीन एडवाइज टू स्टडी, किसने एडवाइस दी, तो हम इमेजिन कर रहे हैं यहाँ पर। इस तरह के सेंटेंसेस में हम सप्लाई ऑफ सब्जेक्ट, वहाँ पर सब्जेक्ट है नहीं, उसकी सप्लाई हमें, उसकी इमेजिन हमें खुद करना है उसे। तो यहाँ हिज टीचर लिख सकते हैं कि कौन पढ़ने के लिए सलाह दे रहा है, टीचर। हिज टीचर हैज एडवाइज्ड रवि टू स्टडी। ही इज वांटेड एट होम, वो घर पर ही रही, ये कौन चाह रहा है पता नहीं, लेकिन यहाँ हम इमेजिन कर सकते हैं इसके पेरेंट्स। हिज पेरेंट्स वांट हिम एट होम। द क्रिमिनल वॉज कॉट, यहाँ देखो आप ऑलरेडी पैसिव दिया हुआ है, ये सारे सेंटेंस जो हैं वो बाय नहीं दिया हुआ है, ये पैसिव सेंटेंस दिया हुआ है और उसका हमें एक्टिव बना रहे हैं उसे। तो द क्रिमिनल वॉज कॉट बाय होम, यहाँ पर हम इमेजिन कर लेते हैं बाय द पुलिस कॉट द क्रिमिनल। वर्क मस्ट बी फिनिश्ड, बाय होम नहीं दिया हुआ, कौन खत्म करेगा, सो वी कैन सप्लाई द सब्जेक्ट हियर, वर्कर्स मस्ट फिनिश द वर्क। द टेररिस्ट हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड, द आर्मी हैज न्यूट्रलाइज्ड द टेररिस्ट। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को विदाउट सब्जेक्ट, खुद सब्जेक्ट की सप्लाई करके पैसिव से एक्टिव बना सकते हैं। अब ऐसे कुछ सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं जिसमें कि कुछ अलग तरह से हमें रूल को अप्लाई करना है। जिस तरह सेंटेंसेस हैं, the juice tastes sweet, this juice tastes sweet, इसका पैसिव बना रहे हैं, this juice is sweet when tasted। कुनैन tastes bitter, कुनैन एक मेडिसिन का नाम है जो कि पहले मलेरिया के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानी जाती थी और उसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है, लेकिन ये माना जाता था कि अगर कोई कुनैन ले लेगा तो उससे मलेरिया नहीं होगा, या बुखार के लिए, फीवर के लिए बेस्ट मेडिसिन होती थी। तो कुनैन बहुत ज़्यादा कड़वी होती है और इसको पैसिव बनाएंगे तो कुनैन इज़ बिटर व्हेन टेस्टेड। कीप योर प्रॉमिस, योर प्रॉमिस मस्ट बी केप्ट। सो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं बेटा जिन्हें कि आप प्रैक्टिस के साथ ही सॉल्व कर सकते हैं। विदाउट प्रैक्टिस ये कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा। इस वीडियो में जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस या चीज़ जो आपको नोट डाउन करनी चाहिए, उसे नोट डाउन भी अपनी नोटबुक में कर लीजिए, क्योंकि बार बार वीडियो देखने से बेटर है कि आप जब भी उस टॉपिक को कर रहे हैं तो वो अपना पेज खोलिए, अपनी नोटबुक खोलिए और उसमें से उस टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं, उन सेंटेंसेस को देख सकते हैं। तो यहाँ पर कोशिश की है मैंने कि इस सब तरह के सेंटेंसेस को कवर कर लिया जाए। वॉइस को आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा, पिछली क्लासेस में भी पढ़ा, तो यहाँ पर उसको फुल फ्लेज रिवाइज कर दिया है हमने इस छोटी सी वीडियो में, और कोशिश की है कि बेस्ट आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो थैंक यू सो मच एंड वी विल डू मोर प्रैक्टिस इन आवर कमिंग वीडियोस। कोशिश करेंगे कि आने वाली वीडियोस में आपको प्रैक्टिस शीट अवेलेबल करवाई जाए जो कि इसी चैप्टर से, वॉइस के टॉपिक से ही बिलोंग करेंगी, इसी पर से रिलेटेड होंगी। तो उस प्रैक्टिस करने से, आपको उन वर्कशीट्स को करने से ज़्यादा अच्छी तरह से कंसेप्ट का क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।